उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल 15 मई 2022 को वलसाड़ के तिथल के साईं बाबा मंदिर के हॉल में सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया और बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ द्वारा तृतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। उद्घाटन समारोह के बाद इस मंच पर उपस्थित हर महानुभाव का सम्मान किया गया शॉल और मोमेंटो देकर। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री आरपी वेट्टिल जी ने स्वयं सेवक संघ के राजेश राणा जी का शॉल देकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया। यहाँ पर उपस्थित मंच पर मेहमान और यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हर मेहमान का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। हमारा देश 75 का हिजरत महोत्सव मना रहा है। कोरोना के महामारी के समय में हमने देखा कि सबसे बड़ा जो तंत्र है रेल तंत्र हर जगह कार्यरत था 24 घंटा, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि रेलवे को बड़े बड़े सामान बड़े पैमाने के पहुँचाता कौन है? तो हमारे सीमेंट, हमारे सी पैरस, तहसील से जिला, जिले से राज्य, राज्य से देश, लेकिन विदेशों से जो बड़े बड़े पैमाने में सामान आते हैं वो कौन लेकर आता है? वहाँ पर हमारे सीमेंट काम आते हैं। मैं मानती हूँ कि रेल तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, लेकिन उन रेल तंत्र को जो विदेशों से बड़े सामान जैसे पेट्रोलियम अगर बात करें, विदेशों से आने वाला जो मेडिसिन दवाई है वो सारे सामान हमारे तक पहुंचाने का काम करता है हमारे देश के बहुत ही लीडर सीमेंट का काम इतना आसान नहीं है। 24 घंटे 9 महीने से ज्यादा 1.5 साल तक वो लोग समुद्र के तह तक जाते हैं। शिप में काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वलसाड़ के जो सीमेंट है, हमारे गुजरात के सीमेंट है, वो उनके खून में ही तैरना लिखा है। तो हमारे गुजरात के सीमेंट को, खास करके वलसाड़ के सीमेंट को कभी भी दुविधा नहीं हुई है शिप में जाकर काम करना, क्योंकि उनके खून में ये डीएनए उनको प्राप्त किया गया है। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में श्री आरपी वेट्टिल जी ने अपना मंतव्य रखा। अन्ना धूमल जी ने भी अपना मंतव्य बयां किया अपने शब्दों में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आज देखा, जो आज सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, साथ में बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, दोनों ने मिलकर आज एक सेकेंड कॉन्फ्रेंस किया गया है सेलर्स के लिए, हमारे सागर मानव के लिए, समुद्र मानव के लिए। तो आइए पूछते हैं वेट्टिल जी से वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। वेट्टिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, उसका हेतु पर्पस क्या है? देखिए, हमारा ये भारतीय मजदूर संघ सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अभी वलसाड़ में गुजरात में हो गया है। मेन मुद्दा है कि जो सीफेयर्स का जो शिपिंग इंडस्ट्री में जो अत्याचार होता है, जी जी, आपको पता है कि जो भारतीय मजदूर सेलर्स यूनियन पे हमेशा कामगार लोगों के साथ में रहता है, वैसी शिपिंग इंडस्ट्री में सेलर्स यूनियन के लिए, सीफेयर्स के लिए सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। जो वलसाड़ में, नहीं तो ऑल इंडिया लेवल में देखिएगा तो हमारे जो सीफेयर्स है 2,40,000 के ऊपर सीफेयर्स इंडिया में है। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हमारा सरकार और डीजी शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि जो कानून जो लेता है कि सीमेंट का खिलाफ में है, वैसी जो कंपनी रहता है उनको फ़ायदे के लिए और सीमेंट का नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है। वैसे देखिए, हमने देखा है कि सालों से हमारा जो यूनियन चालू किया है 2014 में है, जो 8 साल के अंदर भारतीय मजदूर संघ सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया बहुत सारा काम कर चुका है कि सीमेंट का फ़ायदा कैसे पहुंचा सकता है, लोगों का बेनिफिट कैसे पहुंचा सकता है, मेडिकल बेनिफिट कैसे पहुंचा सकता है। इसलिए हम सरकार के साथ में भी हम बातचीत हुआ है गए महीने में। आगे की रूपरेखा क्या है हमारा? देखिए, अभी वलसाड़ में स्पेशली ये प्रोग्राम रखा है कि यहाँ का सीफेयर्स बहुत सफ़र करता है जॉब के बारे में, जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि मेनली यहाँ का, मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश शिपिंग इंडस्ट्री में मेन एक स्ट्रीम लैंग्वेज होता है, इसके लिए इंग्लिश का जो ट्यूशन नहीं तो क्लास देने के लिए हम अगले महीने से वलसाड़ के लिए स्पेशली हम शुरू करने वाला जून 1 तारीख से, ये हमारा जो स्पेशली ये वलसाड़ सीफेयर्स के लिए हम करने वाला है। हमारे देश के जो सेलर्स है वो भी शिक्षित हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपना काम कर सके। बराबर, उनको काम मिलना चाहिए, खाली भाषा
भाषा क्या नहीं है तो लोगों की कमजोरी की वजह से लोगों को काम निकलना नहीं चाहिए, वो काम मिलना चाहिए। अच्छी तरीके से हमारा राज्य के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए लोगों का काम करना चाहिए। वो जो बेनिफिट्स है हमारा राष्ट्र के लिए होना चाहिए, हमारा ये सूचना है। वेट्टिल जी के हिसाब से जो हमारे देश के खास करके दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कार्यरत है। वो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो उनके खून में ही सेलरशिप उनके अंदर देखा जाता है, पाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा, अंग्रेज़ी भाषा के अभाव की वजह से वो कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। तो वो अभाव भी वो चाहते हैं कि वो अभाव ना रहे, भाषा का जो अभाव है वो बिल्कुल ना रहे। और इसी कारणवश वो यहाँ पर 1 जून से इंग्लिश के लिए भी वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में भी अच्छे से कार्यरत हो जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे दक्षिण गुजरात के खास करके वलसाड़ जिले के सेलर्स है वो हर जगह अपना कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सके। आइए हम पूछते, हमारे साथ एक और महानुभाव बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। सर आपका पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है चंद्रकांत तथा अन्ना धुमाल। जी मैं पिछले 50 साल से भारतीय मजदूर का काम करता हूँ, पूर्णकालिक हूँ। जी अभी मेरे पास ये जो शिप एरर पोर्ट एंड डाक का प्रभारी के नाते ऑल इंडिया की जिम्मेदारी मेरे पास है जी। और 1 साल से मेरी जिम्मेदारी पड़ी है और मैं वो काम कर रहा हूँ। आप वलसाड़ के सेलर्स के लिए क्या सोच रखते हैं? आप वलसाड़ के सेलर्स के लिए आप क्या सोच रखते हो? नहीं, सिर्फ वलसाड़ ऐसा नहीं, वलसाड़ जैसे जो काम करने वाले कर्मचारी है, असंगठित क्षेत्र का काम अभी भारतीय मजदूर ने 2011 से शुरू किया है। जी और ये वलसाड़ में काम करने वाले जो शिप एरर है हाँ जी। उसकी जो समस्या है उसको हमने अध्ययन किया है। हाँ। आपने भी कुछ पेपर बना है, जी। हम उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। अच्छा। और ये शिप एरर की जो समस्या है तो वो बहुत शोषित है। उनको अगर प्रोविडेंट फंड सारी सरकारी सुविधा मिलना चाहिए जी और उनका तनख्वाह जो है कि बीच में जो उसका कमीशन खाने वाली यूनियन है जी, वो जी। बंद होना चाहिए। वो जो यूनियन है उन्हें आज तक अलग अलग यूनियन ने ही उनके ऊपर अत्याचार किया है। जी। ऐसे सारे सीमन जो है उनको संगठित करना। और ये जो है कि सीमन काम करते हैं वो तो समुद्र में काम करते जी। हैं और तटबंदी जो है तटबंदी में रहता है। जी। कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रहते हैं वो जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है हाँ जी। वहाँ पर जो समाज है राष्ट्रवादी समाज निर्माण होना चाहिए। ये हमारे देश के प्रति सर्वतोपरि देश की सेवा करना इस ढंग से शुरू होना चाहिए। आपने देखा है कि बम्बई का ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हाँ जी। तो उस टाइम में हमारे जो सर्वेक्षण किया है हाँ। तो जो सीमन है हाँ। जो हम लोग वहाँ कोली समाज बोलते हैं, मछुआरे हाँ हैं जी। और ये मछुआरे जैसे ही ये काम करने वाले दोनों इकट्ठा करके राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र का संरक्षण करें, इस नाटे काम करना चाहिए। ऐसा हमारा भाव है, उसका भाव निर्माण करना। और जितने भी सीमेन हैं वलसाड़ के हो या कहीं भी सारे नहीं, आगे जाके सबको इकट्ठा करके हम लोग गवर्नमेंट से बात करके समय आया तो संघर्ष करके इनका समस्या छोड़ाने के लिए और उनका जो रोजगार है तो शाश्वत 12 माह उसको सैलरी मिलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो हम लोग मोदी जी के पास और गवर्नमेंट के पास रखी है, बातचीत करके कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर संघर्ष करने का समय आया तो संघर्ष में भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जोड़ना चाहूँगी इनके स्पीच के बाद कि हमारा देश उसमें 10 ऐसे राज्य है जो कोस्टल स्थित राज्य माना, जैसे कि हमारे पश्चिम भारत में देखा जाए तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण में 5 राज्य है और साथ में हमारे पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो है ही। ऐसे 10 राज्य है जिसके पास जो समुद्र तट इलाके में वो स्थित है। आइए जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश राणा जी, उनको कौन नहीं जानता। उनकी पूछते हैं कि वो अपनी सोच क्या रखते हैं आज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, सम्मेलन के बारे में। साथ में हमारे वलसाड़ के जो सेलर्स हैं उनके बारे में वो क्या सोच रखते हैं। नमस्कार, जी नमस्कार। मैं राजेश भाई राणा, नवसारी विभाग संघ चालक की जिम्मेदारी है। जी संघ का कार्य पूरे विभाग में चल रहा है, लेकिन संघ की जिम्मेदारी है कि बाकी के क्षेत्र भी का भी विकास हो। इसी कारण वैसे भी संघ की पहले से ही भूमिका रही है कि कोई भी क्षेत्र खाली रहना नहीं चाहिए। इसीलिए जैसे कि बताया कि 1955 में माननीय रत्तोपंत जी द्वारा ये भारतीय मजदूर संघ की शुरुआत हुई। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ काम होना चाहिए, इसलिए संघ के स्वयंसेवक द्वारा अन्य क्षेत्र शुरू किए गए। उसी में का एक भारतीय मजदूर संघ है। तो संघ का जो काम है वो पूरे क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो देश के बारे में सोचे। जैसे भारतीय मजदूर का संघ का सूत्र है कि देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरे दाम। उसके मूल में राष्ट्रहित है, तो संघ यही चाहता है कि ये कार्य बढ़े
अपने ये सभी जो क्षेत्र है वो स्वावलंबी है, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, लेकिन संघ के लोग उसमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे परिवार की भावना है, एक परिवार में जैसे अपना भाई है, बहन है, तो उनको परिवार में कुछ ना कुछ जीवन में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मदद करना है, तो ऐसा ही संघ मदद रूप बनता है। और वो संघ के नाते हम लोग ऐसे जो क्षेत्र है, जो हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्र बाकी है वो क्षेत्र का विकास हो, ऐसा संघ चाहता है, इसलिए हम ऐसा कार्यक्रम रखते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये निकल के आता है कि आज हमने देखा है कि हर क्षेत्र में हमने देखा कोस्टल हाईवे की जो बहुत अच्छी तरह से रचना हो रही है। कोस्टल हाईवे मतलब कि कोस्टल के किनारों से ही हम लोग पूरा राज्य घूम सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी दर्शाया है कि हमारे देश में 10 ऐसे बड़े राज्य जो कोस्टल से किनारे पे जो स्थित है। तो आज कोस्टल हाईवे बनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश भ्रमण करने के लिए कोस्टल हाईवे बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा? जरूर। उसमें क्या है कि पहले जो ऐसे कोस्टल हाईवे की व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल। पूरे वो समुद्री मार्ग से जब हाँ जी। आने जाने में सब दिक्कत आती थी। और जैसे बताया कि ये जो सीमा जागरण है, सागरीय सीमा है, उसका रक्षण होना जरूरी है। तो जैसे उसमें सुविधा, जो मार्ग व्यवहार की सुविधा रहे, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। अन्य धर्मी जैसे में हम देखते हैं हाँ। कि हर एक 10-10 किलोमीटर पर उनके स्थान बने हुए हैं। बिल्कुल। तो इस स्थान पर अपना सागरीय सीमा में अपना काम हो, और हम राष्ट्र के जो रक्षा करना चाहते हैं तो सागरीय सीमा में वॉच रख के अपने जो ऐसे सीमेंट के कार्यकर्ता है और अलग कोई भी कार्य करता है तो इसमें ध्यान रखें एक्टिविटी पर। इसीलिए ये कोस्टल हाईवे का मूल कारण तो ये है कि हम जो दरियाई मार्ग से जो कुछ आदान प्रदान हो रहा है, और हमारे जो उन्होंने जैसे बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ तो वो सब वहाँ से आया था। तो ऐसे राष्ट्र जागरण करें और ऐसे जो देश विरोधी तत्व है उनको यहाँ आने न दें, रोके। इसी के कारण ये काम हो रहा है। बहुत सही। और साथ में आना शुरुआत है, हाँ जी। और साथ में काम करना जो प्रगति और सफलता है, ये सफलता ऐसे आयोजन से बनती है। तो ऐसा आयोजन जो ऐसा SUA ने किया है और भारतीय मजदूर संघ संलग्न है, ये का यूनियन है, तो उसका कार्य बढ़े, उसकी जिम्मेदारी भी संघ की है और उसमें हम सहयोग दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही बात कहा है कि जिस प्रकार से कोस्टल हाईवे की आज निर्माण हो रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश को एक और सीमा मिलने वाली है। देश की सीमा एक और बाउंड्री बनने जा रहा है। पूरे देश को जोड़ने का जो कार्य शुरुआत की गई है, कि जिस प्रकार से आज राजेश राणा जी ने कहा है कि जिस प्रकार से जो ऐसे तत्व हैं, नकारात्मक तत्व है जो दरियाई समुद्री मार्ग से आते थे हमारे देश में और हमारे देश को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन आज कोस्टल हाईवे, कोस्टल मार्ग की रचना होने के बाद वो भी तत्व वो हमारे देश की सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया एक सकारात्मक पहल ली गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से। जी सर, आपका पहले परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आपने सर से पूछा था कि यहाँ वलसाड़ में करने का हमारे जब शिपिंग इंडस्ट्री शुरू हुआ था तो भारत को सबसे ज़्यादा संख्या बल देने का काम वलसाड़ ने सीफेयर फील्ड में किया था। लेकिन कुछ विगत वर्षों से कुछ ऐसे शक्तियाँ यूनियन जुड़ गई हैं जो धर्म और विषय को बांटने का काम कर रही है। अगर वो टोपी पहन के आए तो उनको समर्थन करेंगी और कोई टीका लगा के आए तो उसको समर्थन न करने का काम वो करेंगी। तो जैसे सर ने बताया, भारतीय मजदूर संघ और संघ का एक विचार है राष्ट्र हित में जितने योगदान देने का काम करें। तो हमारा मकसद यही है सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ काम करने का कि हमारे जो वलसाड़ में टंडेल भाई है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण उनको बेरोजगारी का समस्या करना पड़ रहा है, एजेंटों द्वारा फंसाया जा रहा है, हर रूप की समस्या उनको उपलब्ध हो रही है क्योंकि उनकी खून के अंदर मच्छी फिशिंग का काम, शिपिंग का काम बसा हुआ है, उनका वही मूल्य रोजगार है। तो आगे जाकर हमारी रूपरेखा संघ परिवार भारतीय मजदूर संघ से विचार कर कर जो समस्या, जैसे इंग्लिश की समस्या हो, जो भी मूल्य समस्या, मूलभूत की समस्या होगी, उनके रोजगार की मिनिस्टर से बात करके जहाँ तक होगा हम मोस्टली जितनी बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनी है उनको वलसाड़ में लाने का काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इस उपलब्ध में इस कार्यक्रम को यहाँ रखा गया ताकि हमारे वलसाड़ के भी सीफेरर, नवसाड़ी, वलसाड़ जो यहाँ जुड़े हुए हज़ारों संख्या में सीफेरर हैं उनको जोड़ने का काम करे और वो देश भर में, और दूसरी बात देश भर में तमाम, जैसे कि हमारे प्रभारी जी ने बताया, देश भर में तमाम जितने भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, हर देश भर के तमाम सीफेरर यहाँ आज आए हैं और नई कमेटी बनने के बाद सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया देश भर का दौरा करेगी पूरे संघ परिवार के माध्यम से, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से, और राष्ट्र निर्माण के हित में, मजदूर हित में ऐसे सीमेन भाइयों को प्रेरित करेगी, उनको जोड़ने का काम करेगी और उसी रूप से हम
अपने सीमेन भाइयों को मजबूत करके इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे, यही विषय रखना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया था और अभी सत्र शुरू हो गया है। दिक्कत किस बात की है अभी तक आप लोगों को इंडिया आसोरी का ये सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस है वलसाड़ में अंदर आयोजन हो रहा है। तो इस सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष माननीय अन्ना धुमाल जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय राजेश राणा जी, सभी के प्रकाश गाला जी एवं मंच पर उपस्थित तमाम मंचासी पदाधिकारी महानुभाव एवं हर राज्य से आए हुए कार्यकर्ता बंधु एवं भगिनी, आप लोग से ज़्यादा मेरी से है कुछ रामों साहब जो फिटनेस हमारे जो बहुत फिट बैठे हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ी मिस हो रहा है कि जाली जुड़े में रहते थे, खाने को पैसा नहीं था, हमारे घर वाले लोग झाड़ू नहीं करते, चोरी का काम करते थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो वही हम लोग तो नहीं करते हुए समझ में आया। और यूट्यूब पर पेड़ होता है कि बच्चा पैदा करने के बाद आपका लोग तो एक तो सोच बच्चा पैदा करते थे, सोचते ना मेरा बच्चा पैदा करके स्कूल में जाएगा, अब बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है तो हमारे पास क्या बात करेगा, हम तो बहुत गरीब है सर, हमारा वहाँ पे स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 15 साल 20 साल गुजरने के बाद अगर ये क्वेश्चन अगर हमको बताएगा और वीक नहीं चाहिए, 15 साल अगर करके चेंज न कर सके, उसको लोग 3 दिन का ट्रेनिंग हो या 6 महीने का ट्रेनिंग हो या 3 साल का ट्रेनिंग हो, उसको कैसे बनना, क्योंकि बच्चे का आचरण ही ऐसा हो गया है 15-20 साल। So if you think of जैसे आप लोग अलग अलग जिम्मेदारियाँ लेते हैं, जिम्मेदारी एजुकेशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत चैलेंजिंग है, इट्स नॉट दैट इजी, बट पीपल कम एंड दे हैव ओनली 4-5 इंटेंशन मोटो की रिक्वायरमेंट होती है। इफ आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, इफ आई एम अ ऑर्थोपेडिक में आई एम अ सर्जन, मेरे पास से करें आपको आँख का ही ऑपरेशन करवा के आँख का ही ट्रीटमेंट करवा, मैं समझो एजुकेशन देता हूँ मरीज का, आप मेरे पास से मरीज की आशा को जिसमें क्वालिटी मरीज दूंगा, यहाँ से दूसरे कार्यक्रम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यक्रम कंटिन्यू करना है, कार्यक्रम में प्रेजेंट करना है, उसका कार्यक्रम को कैसे आगे चलाने का है, कैसे तय करने का है, उसका एक दिमाग की एक खेल है। इसके लिए उनको भी तय दिल से हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे हमारा यहाँ का जो गुजरात का स्टेट फेमस का सेक्रेटरी है श्री अनिल सिंह विचार के, उनको भी हम धन्यवाद करता हूँ। वैसे ये हमारा निमंत्रण के साथ में ये कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया हुआ हमारा डॉक एंड पोर्ट का ऑल इंडिया फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी श्री सुरेश जी पाटिल जी को धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही हमारे इन्विटेशन के साथ में इतना दूर से कलकत्ता से आए श्री नया जनरल सेक्रेटरी जयंतीलाल जी और विनोद जोशी जी, मैं पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम इधर रखने के लिए कम से कम 3 महीने से हमारा बातचीत ये दोनों से होता था। निरंतर दिन रात का प्रयत्न, वर्क हार्ड वर्क के आज ये कार्यक्रम ये अंतिम चरण में आकर हम समाप्त करने को जा रहा है। पहले हमारा कार्यक्रम उद्घाटन करने के लिए हमारा मंत्रिमंडल पहले बोला था कि हम आएंगे, फिर भी थैंक्स देना हमारा फर्ज है। इसके लिए हम पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ का कन्नूभाई देसाई, श्री कन्नूभाई देसाई जी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जरा गला सब खड़े होकर गाएंगे और जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
स्थल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता